वो नाम नहीं ले रहे मुसलमानों का ताकि हिंदू वोट न खराब हो। ना बटेंगे ना बटने देंगे। बीजेपी का कितना विरोध है। पहली बार हम ये देख रहे हैं कि अनुसूचित जाति समाज जो उत्तर प्रदेश का है उसका बहुत बड़ा डाइवर्जन हमारे गठबंधन के साथ में आ रहा है। यहाँ पे तो कोई ओवैसी साहब का कैंडिडेट ही नहीं है साहब। 5 साल तक किसान और मजदूर अपने घरों पे सो नहीं पाया, सांड बिजारों से परेशान रहा। परिवर्तन की हवा चल रही है। मैं इस समय यूपी में घूम रहा हूं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10 तारीख को वोटिंग है, 10 फरवरी को। और आकलन है कि शेड्यूल कास्ट का वोट अगर स्वीप होता है गठबंधन की तरफ, आरएलडी और सपा की तरफ, तो फिर बड़ी बढ़त बनते हुए दिख रही है। मेरे साथ केपी चौधरी हैं जो कि राष्ट्रीय सचिव हैं और दिलनवाज जी हैं जो सयाना से कैंडिडेट हैं गठबंधन के। तस्वीरें मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, काफ़ी संख्या में लोग हैं। और एक बड़ी बात मैंने यहाँ देखी है कि जो आरएलडी और सपा का जो गठबंधन है वो ये प्रचार कर रहा है कि बीजेपी ने बहन जी को बंधक बना लिया है, तो बहुत होशियारी से वो अपनी बात को रख रहे हैं और लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। सर, आज दूसरी मीटिंग है आपकी, क्या लग रहा है, कितनी सीटें आएंगी आप लोगों को? देखिए, प्रचंड बहुमत हमारे गठबंधन को मिल रहा है और हम लोग सरकार, हमें उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद हमारे गठबंधन को मिल रहा है। और हमारे जो नेता हैं चौधरी जयंत सिंह जी और सपा के जो नेता हैं अखिलेश यादव जी, उन दोनों नेताओं को पूरा प्रदेश आशीर्वाद दे रहा है और गठबंधन की स्पष्ट बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि सर दलित का वोट जा रहा है बीएसपी के साथ। देखिए, हम इस बात का क्लेम कभी नहीं करेंगे किस समाज का वोट किस समाज को जा रहा है, लेकिन निश्चित रूप से पहली बार हम ये देख रहे हैं कि अनुसूचित जाति समाज जो उत्तर प्रदेश का है उसका बहुत बड़ा डाइवर्जन हमारे गठबंधन के साथ में आ रहा है। पूरे प्रदेश में एक परिवर्तन की हवा चल रही है और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार गठबंधन को हमारा अनुसूचित जाति समाज का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। हाँ भाई, आप लोग देंगे नल छाप को वोट? हैं, इधर देख लीजिए। क्या लग रहा है दिलनवाज भाई, आप तो युवा हैं, आपको तो कई सालों से देख रहा हूँ, क्या अलग लग रहा है इस बार के चुनाव में? जी, इस बार के चुनाव में सब कुछ अलग लग रहा है। ये सिर्फ भाईचारा जिंदाबाद का चुनाव हो रहा है और सबसे बड़ी इस चुनाव में मुझे इतना प्यार दलित समाज से मिल रहा है कि मेरे पे अल्फाज नहीं है कि मैं उनका कैसे शुक्रिया अदा करूंगा। मैं अपना हस्ती मिटा के भी ये कर्जा दलित समाज का उतार नहीं पाऊंगा। हर गांव में हमें दलित समाज का 30 से लेके 40% तक आज की डेट में हमें वोट मिल रहा है और हो सकता है कि 70-80% तक पहुंच जाए। लेकिन मुस्लिम वोट जो है वो ओवैसी साहब के साथ जा रहा है। यहाँ पे तो कोई ओवैसी साहब का कैंडिडेट ही नहीं है साहब। उत्तर प्रदेश के और बाकी सीटों पर बात करें, कहीं कोई नहीं जा रहा है। वो खुद बीजेपी की बी टीम है, सब लोग जानते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है। और बंगाल के लोग समझदार थे, उन्हें वापस कर दिया वहां से, बंगाल से। लेकिन मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवी कह रहे हैं कि आरएलडी सपा ने टिकट कम दिया है मुसलमानों को, आप वो नाम नहीं ले रहे मुसलमानों का ताकि उनका वोट, हिंदू वोट न खराब हो जाए। देखिए, मेन चीज ये है कि हमारे नेता चौधरी जयंत सिंह जी ने कहा है ना बटेंगे ना बटने देंगे। सिर्फ उत्तर प्रदेश में भाईचारा जिंदाबाद चलेगा। अब यहाँ हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ यहाँ पे भाईचारा जिंदाबाद चलेगा। क्या कुछ अलग दिख रहा है? आप लोग पिछली बार तो हरा नहीं पाए बीजेपी को, आपकी सरकार थी, सपा की सरकार थी। यहाँ की स्थिति मैं ऐसी बता दूं आपको, यहाँ पे जो मौजूदा विधायक है जिस गांव में जा रहे हैं उनका विरोध हो रहा है, वो आगे आगे, जनता उनके पीछे पीछे। इससे ये पता चलता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में विधायकों का विरोध हो रहा है और बीजेपी का कितना विरोध है, क्योंकि उन्होंने कोई जनता के सुख दुख में कहीं शामिल नहीं हुए और कोई जनता का काम नहीं किया। और ये बिल्कुल फ्लॉप सरकार थी भाजपा की। और सुनिए, 5 साल तक किसान और मजदूर अपने घरों पे सो नहीं पाया, सांड बिजारों से परेशान रहा। तो देखिए, अभी मैं इस बैठक में था, एक जाट समाज के आरएलडी के नेता थे, उन्होंने बड़ी होशियारी से, दलित बस्ती में थे, उन्होंने कहा कि मायावती को अगर आज़ाद कराना है तो आपको बीजेपी से सत्ता से हटाना होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन की वजह से जाट, दलित और मुसलमान जो हैं वो एकजुट देख रहे हैं। अगर 10 मार्च को इन्होंने एक साथ वोट किया तो लगता है कि बीजेपी कम से कम जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उससे साफ होती दिख रही है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, सयाना, बुलंदशहर, यूपी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।